तो कैसे हैं हम सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि OHLC क्या होता है और OLHC क्या होता है। तो इसको चालू करने से पहले मैं सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा चैनल किस पे रिलेटेड है, मैं पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ मेरा चैनल किस चीज़ पे है। मेरा चैनल जो होता है, जैसे कि तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर गार्डियर हो गए, माइकल हो गए, उनके जो कोर्सेस होते हैं ना, वो तुम एफर्ट नहीं कर पा रहे हो आज के समय पे। तो उनके जो लेक्चर्स होते हैं, जो मैं उनसे लेक्चर्स ले चुका हूँ, मैं उनका कोर्स ले चुका हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो उनके जो लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे ना, जो नॉलेज थे, वो मैं उनको फ्री में अपने चैनल में दे रहा हूँ तुम सभी को। तो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें पहले गाइड कर दे रहा हूँ कि मेरा चैनल किसके रिलेटेड है, ताकि तुम लोगों को ऐसा कुछ डाउट ना रह सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा माइकल सर का लेक्चर पे था, लेक्चर नंबर 2 का था उनका कोर्स 2024 मॉडल पे। तो इनको तुम सीख लोगे ना, तो तुम्हारा जो आईसीटी का नॉलेज है और इन्हेंस हो जाएगा, और तुम इसको सीखने का मैं बेनिफिट बताऊंगा। ये आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है मैं सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे पहले चीज़ तो ये है क्या, व्हाट इट इज़। दूसरा चीज़ जानेंगे कि फॉर्मेशन क्या है, ये चीज़ बनता कैसे है, इसका ये कैसे बनता है, इसका क्या रूप है, इसका कैसा बॉडी है, ये कैसे बनता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जानेंगे इसका लॉजिक, क्यों बनता है ये, क्यों क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ जानेंगे इसका डायरेक्शन, मतलब ये किस डायरेक्शन में बनता है, ये पार्ट किस डायरेक्शन में बनता है और ये पार्ट किस डायरेक्शन में बनता है। और लास्ट में प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो लेक्चर को चालू करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट सिंपल है, अगर तुम इसको जान लोगे तो तुम्हारा एक तरफ से तुम जो होता है ना कि पिन पॉइंट एंट्री, जो हम कहते हैं ना कि हमारा, जैसे कि मान के चलो, मैं इसका फ़ायदे बता रहा हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है अगर तुम्हें समझ जाते हो, ठीक है। ये माइकल के वर्ड्स है, जो माइकल सर ने लेक्चर में सिखाया सिखाया करते थे ये सब चीज़ों के बारे में, मैं तुम्हें अपने फ्री में बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना इसके बारे में। तो देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये चीज़ तुम देख रहे हो ना, जब मार्केट समझोगे तुम्हारा बायस पे आता है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारा यहाँ पर कोई क्या हो सकता है, तुम्हारा एक बायस है, फेयर वैल्यू गैप डेली का टाइम फ्रेम में। तो तुम ना जब ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, जब तुम ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे दोनों OHLC और OLHC, तो तुम अगले डे के टाइम फ्रेम, जब अगला डे जब ओपन होगा, तो तुम जहाँ से ओपन होगा ना, तुम वहीं से एंट्री कर सकते हो और वहीं से तुम अपना TP हिट कर सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है कि ये हमें जब ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो हम जो एंट्री करने वाले होते हैं, जैसे कि हमारा, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हमारा एंट्री यहाँ से हो जाएगा, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। पिन पॉइंट एंट्री होता है हमारा, पिन पॉइंट एंट्री होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे फ़ायदा देगा, ठीक है। तो मैं पहले तुम लोगों को क्लियर कर दे रहा था ताकि तुम सभी को ऐसा डाउट ना रह सके मैं वो सीख रहा हूँ उसका फ़ायदा है भी कि नहीं, ठीक है। फ़ायदा यही था। तो स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है। पहले हम जानते हैं कि OHLC क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। OHLC नाम का फुल फॉर्म ओपन क्या है, ओपन हाई लो क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद क्लोज कर देता है। ये हुआ OHLC। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है क्या चीज़, ठीक है। ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये कैंडल का फॉर्मेशन है, वन कैंडल फॉर्मेशन। मतलब क्या, मतलब सिंपल चीज़ है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये होता क्या है, व्हाट इट इज़, इसके बाद इसका फॉर्मेशन बताऊंगा। सिंपल ये क्या है, एक कैंडल का चीज़ है, ये एक कैंडल है। जैसे कि हम जानते हैं ना, एक कैंडल होता है, ये है क्या ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम जो जानेंगे ये जो चीज़ रिलेटेड है, जैसे कि हम कभी बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में, तो फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या होता है, हम गैप के रिलेटेड बात करते हैं, 3 कैंडल्स के रिलेटेड बात करते हैं। 3 कैंडल्स को जोड़ के एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, वो होता है व्हाट इट इज़, क्या है फेयर वैल्यू गैप। तो जब हम OHLC की बात कर रहे होते हैं, क्या है OHLC, तो OHLC एक 3 कैंडल से नहीं, बस एक कैंडल पे ही इसका फॉर्मेशन होता है। एक कैंडल में OHLC बनता है और OLHC बनता है, दोनों एक कैंडल में ही बनता है, ठीक है। समझे कि चलो ये एक तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कैंडल है, ये वीक है एक तो इसका, और ये तुम्हारा एक वीक है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं OHLC और OLHC होता क्या है, तो और कुछ नहीं है, ये एक कैंडल के रिवॉल्व अराउंड करता है। एक कैंडल पे ही हम देखेंगे, हम कोई और नहीं देखने वाले, हम नहीं देखेंगे 3 कैंडल होता है, 4 कैंडल होता है, हम कल एक कैंडल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आता है, हम फॉर्मेशन जानते हैं, फॉर्मेशन क्या है इसका। तो फॉर्मेशन सिंपल है हमारा इसका OHLC का, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ओपन हाई लो क्लोज। जब
ओपन हाई लो क्लोज बनता कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो मार्केट क्या होगा, ओपन होगा, कोई यहाँ लेवल होगा। जब मार्केट ओपन होता है, कितना बजे ओपन होता है तुम्हारा, रात का 2:30 या 3 बजे ओपन होता है फॉरेक्स मार्केट। जब ये ओपन होता है ना मार्केट, तो ओपन होने के बाद हम उस लेवल को मार्क कर लेते हैं। एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट ओपन होगा। मैं बता रहा हूँ ओ एच एल सी कैसे बनता है, इसके बाद ओ एल एच सी बताऊंगा। पहले ओ एच एल सी सीख लो क्या होता है। ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद मार्केट फिर क्या करेगा, हाई बनाएगा। तुम्हारा दिख रहा नहीं यहाँ पर ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज, सिंपल। ओपन हुआ मार्केट, जब टाइमिंग खुलता है फॉरेक्स मार्केट का कैंडल जब चालू होता है, फिर वो क्या करता है, एक हाई बनाता है। एक हाई बनाएगा, मैं लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। लॉजिक में मत जाना क्यों बनाता है क्या करता है, वो मैं बात की बात बताऊंगा। अभी तुम बस ये जान लो ये इसका फॉर्मेशन क्या है। तो मार्केट क्या करेगा, ओपन हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद फिर मार्केट क्या करता है, लो बनाता है। तो जो मार्केट हाई बनाया था, उस हाई के ऊपर क्या करता है, एक तो वीक बना देता है। जो हाई गया था ना मार्केट, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, हाई किया, फिर लो करेगा, लो करने के बाद फिर क्या, ओ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, अब बचा सी। सी मतलब क्या, क्लोज। बस ये था तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ ओ एच एल सी, ठीक है। तो जब मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा, जब फॉर्मेशन की बातें होंगी, तो फॉर्मेशन का सिंपल मतलब यही होता है ओ एच एल सी का, कि हमेशा फॉर्मेशन को एज अ रट्टा मत मारो, फॉर्मेशन को एज अ देख लो। सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ। ओ एच एल सी, ओ से होता है ओपन, एच से होता है हाई, एल से होता है लो, सी से होता है क्लोज। जब बात होता है ओ एच एल सी का, तो पहले क्या आ रहा है, पहले आता है ओ, आता है ओ मतलब ओपन होगा। ओपन होने के बाद फिर मार्केट क्या करता है, एच बनाता है, एच मतलब हाई बनाता है। तो मार्केट क्या करेगा, ओपन हुआ, फिर एक तो क्या करेगा, रुक जाओ मिनट रुकना, क्या करेगा, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या लिखा हुआ, हाई बनाएगा। तो ये ऊपर जाता है हाई बनाने। ये ओ एच एल सी का फंडा है, ये ओ एच एल सी का सिस्टम है, एल्गोरिदम है, ये होना ही होना है। तो ओ एच एल सी में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद फिर क्या लिखा गया है, लो बनाता है, याद रखना। हाई बनाने के बाद डायरेक्ट लो बनाता है, लो। ओपन, अब लो किसको कहते हैं, जब मार्केट में हम समझ के चलो, तुमने एक लकीर मान लिया, मान के चलो तुमने ना, जब मार्केट ओपन होता है तुम एक लकीर मान लिए यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है। तो तुम लोग जब यहाँ से इसको ऐसा तुमने क्या मान लिया, ओपन मान लिया इसको, ठीक है। इसको ऐसा तुम लोग ओपन मान लिए, और इसको ओपन मानने के बाद जैसे कि तुम इसको, सॉरी, थोड़ा सा मेरा इंटरप्रेट हो गया था। तो मैंने क्या बताया, ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद क्या लिखा है, लो बनाएगा। तो लो कब बनाता है मार्केट, जब जब मार्केट ओपन होता है। हम जब मार्केट ओपन होता है तो उस ओपन के लेवल को एक लकीर से मार्क कर लिया करो, ताकि हमें इजीली हो सके कि पता चल जाए कि लो कब बनेगा मार्केट का, कब जाके लो हो जाता है। लो कब होता है, जब ओपन के नीचे क्लोज आ जाए, जब ओपन लाइन के नीचे जब मार्केट जाता है, उस टाइम मार्केट लो बना देता है। लो बनाने के बाद क्या लिखा गया है, एक क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग मतलब एक क्लोजिंग नीचे वीक बना के, ठीक है। ये था तुम्हारा सिंपल ओ एच एल सी का फॉर्मेशन। सिंपल स्टेप्स याद रख लो। ओ एच एल सी को याद करने का है, ओ से ओपन होता है, एच से हाई बनाता है, एल से लो बनाता है, सी से क्लोज करता है। सिंपल चीज क्लोजिंग किसको बोलते हैं सबको मालूम होगा, कैंडल जब ऊपर क्लोज कर देता है। क्लोज मतलब मैं बताऊंगा कितना टाइम फ्रेम में ओ एच एल सी देखा जाता है, मैं सब बताऊंगा, टाइम फ्रेम भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम में हम ओ एच एल सी देखेंगे, ओ एल एच सी देखेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम क्लोज होने से हम मान लेंगे कि ओ एच एल सी खत्म हो चुका है, और कौन सा टाइम फ्रेम में ऐसा हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सब बताऊंगा, तुम लोग खाली वेट करते रहो, मैं सब कुछ तुम्हारा जितने भी डाउट्स होंगे सबको बताने वाला हूँ मैं। तो सिंपल समझ गए ना, ओपन हाई लो क्लोज। तुमने, बहुत लोगों का डाउट होता है कि भैया जी मुझे लो समझ नहीं आता है कि लो कैसे बनाता है मार्केट। लो बनाने का सिंपल यही होता है कि जब मार्केट ओपन होता है ना, तो उस ओपन के लेवल को लकीर से मार्क कर लिया करो, कि जब तुम्हारा ओ एच एल सी बन रहा होता है ना, तो सिंपल पहले मार्केट लो नहीं लेगा, पहले क्या करेगा, ओपन होने के बाद वो डायरेक्ट हाई लेता है मार्केट, एक हाई लेगा। एक हाई लेने के बाद फिर लो जब बनाने आता है ना मार्केट, तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता कि मार्केट यहीं लो बनाएगा, कहाँ लो बनाएगा। सिंपल, जब मार्केट ओपनिंग जो लकीर तुमने मार्क किया था, उस लकीर के जब मार्केट नीचे चल जाता है, वो तुम्हारा बना देगा एक लो। तुम्हारा जो मार्केट अब क्या आएगा, एक तो लो फेस में आ जाएगा। लो, लो के बाद क्या करता है मार्केट, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर क्लोज कर देता है, खत्म। ये तो तुम्हारा ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज, खत्म।
क्लोजिंग क्या था तुम्हारा, क्लोजिंग जब मैं बात कर रहा होता हूँ, ये तुम्हारा है, तो जो काम करता हूँ मैं लकीर से मार्क कर लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ सके। ये क्या है तुम्हारा, हाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई लोग क्योंकि ये बहुत काम होगा। HIGH, ये क्या है तुम्हारा हाई, ये क्या है तुम्हारा लो, इसको लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ये क्या है तुम्हारा लो, और ये क्या है तुम्हारा क्लोज, इसको भी लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, क्लोज, क्लोज। और ये क्या है तुम्हारा ओपन। समझ गए क्या होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज? किसी को डाउट तो नहीं है ना? सिंपल समझ गए। क्लोज हम इसको क्लोजिंग नहीं बोलते हैं, क्लोजिंग हम बोलते हैं जहां पर बॉडी खत्म हो गई। लो बनाने के बाद जब मार्केट ऊपर चल जाता है, जहां पर बॉडी क्लोज हो जाता है, हम उसको लो बोलते हैं। और जो लास्ट में जो मार्केट विक बना के जो ऊपर जो लास्ट लेवल तक गया था, जहां तक मार्केट गया था फिर रिवर्स हो गया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लो, ठीक है। और जहां मार्केट क्लोज होता है बॉडी, हम बॉडी का एंड जहां से स्टार्टिंग हो जाता है वहां से हम उसको क्लोज करते हैं। और जब बॉडी बनना चालू होता है हम उसको ओपन करते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है तो जहां तक मार्केट टॉप बनाया था उसको हम बोलते हैं हाई। समझ आ गया किसको बोलते हैं? लो कैसे बनता है? लो बनता है जब ओपन के नीचे मार्केट जाता है, हम उसको करते हैं एक लो फेस को मान लेते हैं कि मार्केट अब ओपन के नीचे आने चालू हो गया है, अभी लो फेस है। जब मार्केट ओपन के ऊपर जाना चालू करता है वो तुम्हारा क्या, हाई फेस है। समझ आ गया? ओपन को एज अ इंडिकेटर समझना। जब भी मार्केट ओपन होगा तो हमेशा जब ऊपर जाएगा तो वो हाई बना रहा होगा, और जब ओपन लकीर के नीचे आने लगेगा मार्केट तो एक लो बनाएगा। लो बनाने के बाद जब वो क्लोजिंग करता है, बॉडी का क्लोजिंग जब होगा उसको हम क्लोजिंग करेंगे। और जो लास्ट लास्ट तक जहाँ तक वो फेस गिरा था उसको हम लो मानेंगे, और जो हाई किया था मार्केट उसको हाई मानेंगे। ये है तुम्हारा फंडा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। देख रहे हो ना? ये देखो, तुम्हें दिख रहा है? ये देखो, ओप ये क्या है तुम्हारा ओपन, ये क्या है तुम्हारा हाई, ये क्या है तुम्हारा लो, ये क्या है तुम्हारा क्लोज। स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, एक तो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत काम आएगा तुम्हें। एज अ फॉर्मेट समझ आ गया फॉर्मेशन होता क्या है। फॉर्मेशन में ज़्यादा वक्त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेशन लोगों को बहुत नहीं आता, बहुत लोगों को, ठीक है। तो फॉर्मेशन जान लो होता क्या है ताकि तुम्हें बहुत ईजी होने को लगे। इसका मैं एक और फायदा बता दे रहा हूँ, इसका फायदा क्या है सीखने का, पता है? मैं बताना तो मैं भूल गया स्टार्टिंग में। इसका फायदा ये होता है सीखने का कि अगर जब तुम ये चीज़ सीख लेते हो ना तो तुम नेक्स्ट डे का मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हो। अब तुम्हारा माइंड पूरा घूम गया होगा ये सुन के कि भैया फरदीन भाई कैसे मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये कैसे मतलब कोई मार्केट को तुम कोई कैंडल को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये तुम्हें सिखाता है OHLC और OLHC। इसको जब तुम सीख लेते हो ना तो तुम जब मार्केट नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलने का रहेगा ना तो तुम उसका नेक्स्ट डे आज जो मार्केट होने वाला होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये है फायदा। ये है तुम्हें क्या करता है, फायदा देता है तुम्हें OHLC और OLHC। तो फॉर्मेशन जान गए तुम लोग। फॉर्मेशन जानने के बाद अब क्या करने वाले हैं हम सभी को पता है। तो मैं काम करता हूँ ना, एक पार्ट को ख़त्म कर देता हूँ OHLC के पूरे फॉर्मेट को, फिर OLHC के फॉर्मेट से लेके पूरा ख़त्म कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका बढ़िया तरीके से ताकि तुम्हें डाउट ना रखे, और फ्यूचर में तुम जब भी कुछ भी हो सके तो तुम्हें इसको एज समझ सको। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मेट OHLC का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट जो था फंडा। हमने सीख लिया अभी तक क्या क्या चीज़, व्हाट इट इज़, ये क्या होता है सीख लिया, फॉर्मेशन सीख लिए। अब चलते हैं लॉजिक के फेस पे। लॉजिक जानने के बाद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये बनता है और कैसे हम इसको यूज़ करें, कैसे हम इसे ट्रेड लेंगे वो जानेंगे, ठीक है। लॉजिक जान लेते हैं। लॉजिक बहुत लोगों को डाउट होता होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब चलो जानते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों बनता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हाई जा रहा है वो। मुझे बताओ फरदीन, लॉजिक बताओ, क्योंकि मेरा चैनल कहीं रट्टू तोता पे नहीं है, वो है चेल्सी। ठीक है, बढ़िया तरीके से बना दिया हूँ। चलो 14 मिनट हो गया है, बढ़िया। तो ये क्या, ओ चेल्सी। लॉजिक चलते हैं, लॉजिक के फेस में आ गए हम लोग। लॉजिक, जैसे कि मैंने कहा, लॉजिक सिंपल है। लॉजिक सभी को मालूम है। कितने लोग को प्राइजेक्शन मालूम होता है मुझे वो बताओ। प्राइजेक्शन कितने लोगों को मालूम है, प्राइजेक्शन होता क्या है? प्राइजेक्शन सिंपल यही होता है कि ब्रेकआउट्स पे बाय करना है और ब्रेकडाउन पे सेल करना है। सभी को मालूम है ना, जैसे कि सबको ये चीज़ मालूम होगा कि बहुत से गुरु लोग यही कहते हैं कि कभी भी मार्केट तुम्हारा इसके ब्रेकआउट पे जब जब भी मार्केट इसके ब्रेकआउट ऊपर जाता है ना, 2 मिनट रुकना, कभी भी मार्केट ऊपर जाता है ना
तो बहुत से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सभी को पता है ये चीज़ कि जैसे कि हम अभी प्राइवेशन सीख रहे हैं, हम नहीं सीख रहे हैं, जो लोग सिखा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट्स पे हम बाय कर लेंगे, ब्रेकडाउन में हम सेल कर लेंगे। लेकिन तुम्हें ये चीज़ पता होगा कि आईसीटी में ऐसा नहीं चलता है। आईसीटी में सिंपल है, जो 1000 लोग कर रहे हैं हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम वो 1000 लोग को एज अ फायदे में लेकर हम उसके अपोजिट में ट्रेड लेंगे। सबको ये चीज़ पता है। 1000 लोग जब यहाँ के ब्रेकआउट से बाय कर रहे होंगे तो हम उनकी अपोजिट में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्यों? कि बिग प्लेयर्स को वही ज़्यादा एंट्री मिलेगा जहाँ पर बहुत लोगों के एसएल लगे होते हैं। तो सिंपल यही मतलब समझ आ गया तुम्हें, ये लॉजिक समझ आता है ना क्या होता है। तो OHLC में ना कभी भी जब मार्केट OHLC बनाता है तो OHLC में जो मार्केट हाई बनाता है ना, क्यों मैंने कहा था पहले हाई बनाता है मार्केट फिर लो बनाता है, सिंपल इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, मार्केट को जब, एक काम करता हूं, सुनो ये चीज लॉजिक में 2 मिनट रुक जाओ, मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूं। मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूं, मैं रुकना। ये जो डायरेक्शन था ना, मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ क्या होता है डायरेक्शन, किस चीज में क्या बनता है, किस चीज में क्या बनता है, ठीक है, ताकि तुम्हें ये जो लॉजिक है अच्छे से समझ आ सकेगा। OHLC हमेशा बनता है डाउन ट्रेंड में। किस में बनता है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड याद रखना, OHLC हमेशा बनेगा डाउन ट्रेंड में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है। जब भी तुम्हारा बायस सेलिंग की ओर है तो तुम क्या देखोगे? OHLC देखोगे बस, और कुछ नहीं जानो दिमाग में, ठीक है। तो जब हम सभी को पता है कि कभी भी मार्केट को अगर नीचे जाना हो ना, नीचे जाना हो तो उसको अच्छे खासे बायर्स के एसएल लगे होने चाहिए। तो बायर के एसएल कहाँ लगे होते हैं? सिंपल चीज है, एक स्विंग के जब ब्रेकआउट होता है, एक स्विंग का ब्रेकआउट आता है तो बहुत सारे बायर्स घुस जाते हैं बाइंग करने के लिए, और वही हमें चाहिए अच्छा सा रास्ता, वही हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देता है कि जब भी एक स्विंग का ब्रेकआउट आ जाए तो हमें नीचे बहुत से ऐसे लगे होते हैं, तो हम वहां से एक अच्छा खासा एंट्री कर लेते हैं सेल साइड पे। समझ आया तुम्हें लॉजिक क्या बता रहा हूं? तो जब मार्केट, हम जब OHLC देख रहे होते हैं डाउन ट्रेंड में, तो हम क्या देखते हैं? हम पहले, फरदीन भाई ने मुझे ये कहा था कि हमेशा जब मार्केट ओपन होगा तो हमें यहाँ पे एक लकीर मार्क कर लेंगे। समझो यहाँ पे एक कैंडल चालू हुआ है। एक और चीज बता दे रहा हूँ, OHLC और OLHC जो होता है वो हमेशा बनता है डे के टाइम फ्रेम में, खत्म। और कुछ मत देखना, कुछ भी मत देखना, ठीक है? समझ आ गया? एक चीज हमेशा याद रखना, OHLC बनेगा हमेशा डे के टाइम फ्रेम में। और एक चीज हमेशा याद रखना, हर डे का टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है वो कैंडल कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में वो स्विंग बना रहा होता है। जैसे कि मैं वो तुम्हें लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल में दूंगा। तो सिंपल एक फॉर्मेट जान लो, कभी भी जो OHLC बन रहा होता है ना, तो हमेशा क्यों लॉजिक बता दे रहा हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि तुम्हें माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फरदीन भाई डेली के टाइम फ्रेम में स्विंग तो बहुत बहुत दूर दूर तक रहता है यार, कैसे मैं इतना वेट थोड़ी करूंगा। सिंपल बता दे रहा हूँ, स्विंग नहीं देखना है, मैं स्विंग बता रहा हूँ। असल में जब डेली टाइम फ्रेम खोलोगे ना तो तुम OHLC मार्क करने के लिए तो तुम्हें खाली कैंडल देखना होता है, क्योंकि असल में कैंडल इज इक्वल टू स्विंग। डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है ना वो असल में छोटे टाइम फ्रेम में एक स्विंग बना रहा होता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा का डीप नॉलेज है, मैं बाद में बताऊंगा। तो सिंपल मैं एज अ लॉजिक के लिए तुम्हें बना दिया हूँ स्विंग, क्योंकि ऐसा अगर कैंडल बना रहा तो तुम्हें समझ नहीं आता। तो जान लो, जब मार्केट OHLC बना रहा होता है, ये सब हम किस में देख रहे हैं? डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। फरदीन भाई ने कहा था कि मुझे ना जब भी मार्केट ओपन होगा तो मेरे को यहाँ से एक अच्छा खासा मार्क कर लेना, एक ओपन लाइन। ये हुआ ओपनिंग। अब फरदीन भाई ने कहा था कि अगर मेरा डाउन ट्रेंड है, मेरा बायस नीचे की ओर है, तो मैं क्या देखूंगा? एक हाई देखूंगा। और मार्केट का हाई मैं किस तरफ देखूंगा? किस तरफ देखूंगा? या तो वो डेली का जो होगा कैंडल, डेली का जो कैंडल होता है, जो डेली का कैंडल के अपोजिट में जो कैंडल होगा उसका हाई को अपन देखेंगे एज अ हाई बनाने के लिए। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो क्या करेगा? ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जाता है, जैसे कि मैंने कहा था नीचे जाता है। तो जब वो नीचे जाता है तो ऊपर क्या बना देता है? एक अच्छा खासा वीक बना देता है। ये बना दिया वीक। 2 मिनट रुकना, ये क्या बना दिया? वीक। अब फरदीन भाई ने कहा था जब मार्केट यहाँ से, जब फरदीन मार्केट इस ओपनिंग लाइन से जब नीचे आने लग जाता है तब हमें समझ आने लग जाता है कि मार्केट अब क्या करने वाला है? लो बनाने वाला है। तो फिर मार्केट क्या करता है? नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद फिर क्लोजिंग कर देता है। जब मार्केट का न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो जाता है, रात होने लगता है, तो क्लोजिंग कर देता है। ये है तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ OHLC।
तो अब तुम्हें लॉजिक समझ आ रहा होगा कि अब तुम्हारे माइंड में क्लियरली एक चीज़ लॉजिक आ रहा होगा कि मार्केट क्यों हाई बनाता है। जब मेरा डाउन ट्रेंड का ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड जाने के लिए मेरे को एक अच्छे खासे बायर्स का वो चाहिए होता है, ठीक है। तो तो जैसे कि अब देखो यहाँ पर मैंने, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ कैसे रिलेटेड कर रहा होगा कि एक कैंडल बनाता है मार्केट, हाई बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि इसका हाई बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड जाने का रहेगा, जब सेलिंग जाने को रहेगी ना, तो मार्केट क्या करता है, पहले अच्छे खासे बायर्स को इन्वाइट करता है ताकि वो बायर्स कम से कम आ सकें, ऊपर तक आ जाएं बाइंग के होप में, और नीचे एसएल लगा दें। और जब नीचे एसएल लग जाते हैं ना, वही हमारा अपॉर्चुनिटी होता है। असल में जो हाई बनाता है मार्केट, वो असल में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। ये हाई जो होता है, एक असल में एक ऊपर जाके एक मैनिपुलेशन करता है, फिर एक अच्छा खासा रैली करता है नीचे की ओर। तो हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हारा डाउन ट्रेंड होगा, तुम ओ एच एल सी मार्क करोगे। अब ओ एच एल सी का जो हाई बनाता है, वो कहाँ कहाँ हाई बनाता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो, या तो तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम खोलोगे, डेली टाइम फ्रेम में ना क्या बनाया रहा होगा, देखो एक चीज बता दे रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में क्या बनाया हुआ रहेगा। ये जो मैं स्विंग ऐसा मैं बताने को बता रहा था, क्यों स्विंग होता है, रिप्रेजेंट करता है लॉजिक, ऐसा लॉजिक बता रहा था, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम जो होता है ना, समझ के चलो डेली का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर कोई अच्छा खासा वीक बनाया रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसा कोई वीक बनाया होगा। और ये क्या है, तुम्हारा डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब तुम देखो, एक चीज देखो, जब तुम्हारा समझो कि कैंडल बना ही नहीं था, समझो ये, इसको तुम हटाओ, ये चीज को हटा दो पूरा, ये समझो कि चीज कैंडल था ही नहीं। तुमने एक चीज किया कि फरदीन भाई ने कहा था, हमेशा जो अगर मेरा डाउन ट्रेंड होगा, तो OHLC क्या बनता है, मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। तो डाउन ट्रेंड में बनने के लिए क्या फॉर्मेट था, ओपन, ओपन होने के बाद हाई बनाएगा। हाई कहाँ बनाता है, अब बहुत लोगों को डाउट आता है, हाई हमेशा बनाएगा डेली कैंडल के जो प्रीवियस का डेली कैंडल जो था, उसके ऊपर में, जो उसके ऊपर जो हाई होगा, डेली कैंडल का जो टॉप होगा, उस टॉप के ऊपर हाई बनाता है नेक्स्ट डे का OHLC। याद रखना, हमेशा चेक कर लेना। अगर तुम्हारा पहले चीज चेक करना, तुम्हारा डाउन ट्रेंड किस चीज पे, डाउन ट्रेंड की अपसाइड पे है। अगर डाउन ट्रेंड होगा, तुम उसके प्रीवियस कैंडल में खोद देखोगे, प्रीवियस कैंडल का हाई खोजोगे, उस हाई को लेने के लिए तुम वेट करोगे। जब मार्केट ओपन होगा, जैसे ऊपर जाएगा, जब इस प्रीवियस कैंडल के हाई को, जब ये हाई ले लेगा, ये जो OHLC ले लेगा इस प्रीवियस कैंडल के हाई को, इसलिए हम कहते हैं हाई। क्यों हाई कहते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया मार्केट ने, तो हाई लिया। अब तुम्हारा यहाँ से एग्जीक्यूशन डन हो जाता है, मैनिपुलेशन कर दिया, बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं, अब मार्केट करेगा नीचे रैली डाउन ट्रेंड पे। ये होता है तुम्हारा OHLC। समझ आ गया तुम्हें लॉजिक, लॉजिक बहुत जरूरी था। अब ये एक सिनेरियो हो गया OHLC फाइंड करने का। दूसरा चीज क्या होता है कि ये तो तुम्हारा था रिवर्सल का प्लान। ये क्या है, तुम्हारा रिवर्सल। याद रखना, ये रिवर्सल के लिए काम आता है। रिवर्सल कंटिन्यूशन में सिंपल चीज है। मान के चलो, मान के चलो तुमने ये ट्रेड छोड़ दिया, मान के चलो तुमने ये ट्रेड छोड़ दिया, तो क्या करेगा ना, इसके नेक्स्ट डे में तुम क्या करोगे, इसके नेक्स्ट डे में तुम ना OHLC मार्क करना चालू कर दोगे। OHLC मार्क सबको पता है। तुम बताओ, नेक्स्ट डे प्रीवियस कैंडल चालू हो गया, तुम्हारा डाउन ट्रेंड नीचे की ओर है, तो तुम क्या देखोगे, OHLC। तो अब मुझे बताओ, क्या मार्केट में अब क्या इसका हाई लेना जरूरी रहेगा नेक्स्ट डे का कैंडल, क्योंकि जो रिवर्सल होता है ना, रिवर्सल समझते हो किसको बोलते हैं, रिवर्सल वो चीज होता है जहां से तुम्हारा जो लेवल्स मार्क किए गए थे डेली के टाइम फ्रेम में, वहीं से एग्जैक्ट जो ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, तब वो होता है रिवर्सल। तब तुम्हें देखना होता है एक प्रीवियस कैंडल के हाई लेने के लिए। लेकिन जब मार्केट उससे रिवर्सल दे देता है, तुमने ट्रेड मान के चलो छोड़ दिया ये ट्रेड, तो तुम क्या करोगे, तुम अब डायरेक्ट इसका हाई नहीं देखोगे प्रीवियस कैंडल का, तब तुम देखोगे छोटे मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर, तुम क्या देखने वाले हो, एक अच्छा खासा ऊपर से FVG, क्या देखने वाले हो, ऊपर से फेयर वैल्यू गैप। ये थोड़ा डीप हो सकता है, तुम एक काम करो, तुम उतना मत जाओ, वो क्या होता है क्या नहीं होता छोटे टाइम फ्रेम में, जो तुम्हें बताया कि छोटे टाइम फ्रेम में तुम देखोगे वो हाई बनाएगा, कहाँ तक हाई जाएगा, वो पार्ट 2 में बता दूंगा, बहुत डीपर नॉलेज है, इतना समझ जाओ। कभी कभी क्या होता है, रिवर्सल में भी ये सिनेरियो बना देता है, और कभी कभी पता है क्या करता है, कंटिन्यूशन भी सिनेरियो बना देता है मार्केट। जैसे कि नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तुम वेट करते हो, मार्केट ओपन होता है, तुम रुकना, मार्केट क्या करता है, ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इस प्रीवियस कैंडल, रुक जाओ, इस प्रीवियस कैंडल के हाई को लेगा मार्केट, हाई को लेने के बाद क्या करेगा, तुम्हारा क्या होगा फिर, सेलिंग का व्यू नीचे की ओर, बूम।
ये क्या है तुम्हारा, इसका हाई लिया मार्केट, हाई लेने के बाद तुम यहाँ से क्या करो, एग्जीक्यूशन नीचे की ओर। तो ये था ओवरऑल ओ एच एल सी का फॉर्मेशन, ये लॉजिक, ठीक है। अब चलते हैं इसके थोड़े, तो अगर तो मेरे भाई लोग स्टार्ट करते हैं लाइव एग्जीक्यूशंस, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि ये लाइव एग्जीक्यूशन जो होने वाला है ओ एच एल सी को पूरा घोल के पिलाने वाला हूँ तुम सभी को। अगर ये जान लोगे, तुम्हारा ओ एच एल सी दुनिया जब भी तुम मरते दम तक नहीं भूलने वाले हो। ऐसा लाइव एग्जीक्यूशन बताने वाला हूँ, ऐसा चीज़ को कंबाइन करके बताने वाला हूँ कि तुम सभी का पूरा होश उड़ने वाला है। जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी सब कुछ होंगे, सब क्लियर करने वाला हूँ अभी की डेट में, ठीक है। प्यार से बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है लाइव एग्जीक्यूशंस में। पूरा लॉजिक के साथ पूरा सब कुछ समझाने वाला हूँ, एक चीज बिना कॉम्प्लेक्स करे, ठीक है। फरदीन ने क्या कहा था, ट्रेंड समझो। ट्रेंड किस चीज की है? तो फरदीन कहा था ट्रेंड कब बदलता है आईसीटी का, ये अलग टॉपिक आ गया। तुम्हारा बायस होता है, तो जो बायस होता है ना, हमेशा ट्रेंड बदलता है एक डेली का फेयर वैल्यू गैप से। तो यहाँ हमने देखा एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बना के रखा था मार्केट। तो हमने क्या किया, वेट किया। फरदीन ने कहा वेट करो, कब? जब तक ट्रेंड को ना टैप कर दिया जाए, ट्रेंड ना टैप हो जाए। मार्केट क्या किया, ट्रेंड को टैप कर दिया, मजा आ गया। क्या आया, मजा आ गया। समझ आ रहा तुम सभी को ना, मजा आ गया। तो हमने क्या देखा, चलो भाई मार्केट में अच्छा खासा ये ले लिया गया है, बढ़िया सा मस्त, मजा आ गया। मतलब अच्छा खासा वो ले लिया गया है, क्या उसको बोलते हैं तुम्हारा, ले लिया गया उसको, ठीक है। दूसरा चीज, ओएचएलसी में एक रूल आता है, मैं तुम सभी को बताना भूल गया था। ओएचएलसी का रूल आता है, ओएचएलसी। ओएचएलसी का क्या रूल आता है, जब भी मार्केट एक प्रीवियस कैंडल का जब हाई ले लेता हो, टेम्पररी जब हाई ले रहा होता है ना, तो उसका बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। ये चीज सॉरी मेरे भाई लोग बताना भूल गया, तुम सभी का डाउट पूरा अच्छा खासा क्लियर करना चाह रहा था। ये देखो, थोड़ा कुछ, थोड़ा सा चीज छूट गया था, मैं तुम्हें कल ये बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें और आसानी समझ आ सके। ये क्या है, प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल के था, तुम्हारा समझ के लो, ये क्या है तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ कहीं तुम्हारा क्या है, रुक जाओ 2 मिनट रुको, ये क्या है तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप। तुमने क्या किया, वेट किया, तुमने देखा, चलो ओपन हुआ। फरदीन ने कहा था जब भी मार्केट ओपन होगा तो क्या करूंगा, मैं उसको मार्क कर लूंगा। मार्क करने के बाद ऊपर मार्केट जाएगा, जाने के बाद उसका जब वो हाई बना रहा होगा ना, तो उसका हाई समझ के चलो, 2 मिनट रुकना। उसका हाई कब बनाएगा मार्केट, कब कब ओएचएलसी का हाई खत्म होता है, तब जब प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया जाए। हाई ले लिया अच्छा खासा, जब हाई ले लेता मार्केट, तो जब वो लो बना रहा होगा ना, तो उसका बॉडी नीचे, अगर मान के चलो उस टाइम सस्पेंशन ना आया हो, मान के चलो जो नीचे गिरने का था, मान के चलो उस टाइम नीचे नहीं गिरा, उस क्या किया, वो यहीं क्लोजिंग कर दिया। तो जब अब नीचे गिरने का बारी होगा, वो अगले डे का कैंडल नीचे गिर जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी जो OHLC होता है, OHLC हमेशा क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसके नीचे होना चाहिए, तब जाके वो OHLC कंफर्म हो जाएगा कि OHLC बना है, ठीक है। क्या मैंने कहा, हाई बना रहा होगा, हाई बनाने के बाद जो मार्केट नीचे गिरता है, उसका बॉडी इस प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं। तब जाके वो OHLC कंफर्म होता है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे तुम्हारा रिलेट होगा, देखना। तो फरदीन भाई ने मेरे को कहा था, पहले चीज ट्रेंड समझ लो। मैंने ट्रेंड देखा, फिर वो टैप किया, फिर मैंने देखा कि मार्केट ना, एक चीज फरदीन का कहना काम आ रहा है। फरदीन क्या कहा था कि इसके प्रीवियस कैंडल के हाई लेता है। जब भी मार्केट OHLC चालू हो जाता है, तो OHLC में मार्केट क्या करता है, मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई लेगा, टेम्परेरी हाई बनाया मार्केट, तुम्हें दिख रहा होगा एक तो क्या बना रहा है तुम्हारा, ये क्या है बनाया तुम्हारा, हाई। मैं लिख देता हूँ हाई, HIGH, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा बनाया हाई, टेम्परेरी हाई, पहला रूल। सेकंड रूल, फरदीन ने क्या कहा था, प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लोजिंग हो चुका है नीचे। सेकंड रूल बताया था हमने, लो को मार्क कर लेना। फरदीन ने कहा था लो मार्क कर लो, ओपनिंग मार्क कर लो, ओपनिंग हुआ। फिर क्या कहा था, ये तुम्हारा क्या हो चुका है, लो, और ये क्या है तुम्हारा, क्लोज, ठीक है। तुम्हें समझ आया क्या ना, मैं क्या कह सका, ये तुम्हारा ओपन, हाई, लो, क्लोज, समझ आ गया तुम्हें, ओपन, लो, हाई, क्लोज, समझ आ गया तुम्हें, मजा आ गया, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम ना, फरदीन ने मुझे एक बात कहा था, जब भी मार्केट OHLC बना दे, OHLC बना दे,
इसका हाई स्वीप कर दिया जाए तो नेक्स्ट डे का जो कैंडल होगा ना, वो जरूरी नहीं है कि उसका जो इसका हाई वापस से ले ले, क्योंकि OHLC अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद क्या इसने इसको सस्पेंशन दिया था सेलिंग का? नहीं दिया था। तो सिंपल लॉजिक था, नेक्स्ट डे का कैंडल जरूर सस्पेंशन देने वाला था, क्योंकि अगर इस कैंडल ने सस्पेंशन सेलिंग को नहीं दिया रहा तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना, ये रिएक्शन किया, ये एक्शन हो रहा है। सिंपल चीज, मतलब जो मार्केट में OHLC बना था, OHLC बना दिया था, उसने ना सेलिंग का सस्पेंशन नहीं दिया, मतलब क्या हुआ, वो नहीं कर पाया नीचे सेलिंग को। तो लेकिन मुझे इतना पता चल चुका था कि OHLC ना इस डे को बन चुका था, तो जो नेक्स्ट डे होगा वो जरूरी नहीं है कि वापस से वो OHLC बनाए, नहीं, क्योंकि इसका तो रिएक्शन मिला ही नहीं ना। एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। अगर इसने एक्शन किया तो इसने तो रिएक्शन ही नहीं दिया, तो इसका जो नेक्स्ट डे होगा वो रिएक्शन दे देगा। ये तो मैं मेरा एक बढ़िया सा रिएक्शन सेलिंग की और ठीक है। सिंपल छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में या कोई देखोगे तुम बढ़िया सा एफईजी देखोगे, सेलिंग का प्लान कर दोगे। दूसरा चीज तुम देखोगे, खत्म, एक OHLC खत्म, अब नेक्स्ट डे चालू होगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो कैसे डे प्रेडिक्ट होता है। क्या इस कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं लिया। क्या इस, क्यों मैं हाई बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा होगा ना मैं हाई क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि OHLC का ये फंडामेंटल रूल है, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हाई लेना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का हाई को लेना चाहिए, तब जाके OHLC बनेगा। क्या इस कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं लिया। क्या इस कैंडल ने इसका हाई लिया? ऑफ कोर्स लिया। ये तुम्हारा बन गया, तुम्हारा क्या, एक अच्छा सा हाई। OHLC मार्केट क्या किया, इस प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया मार्केट। हाई को लेने के बाद क्या इस प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे बॉडी क्लोज है? हाँ, बहुत नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मतलब ये OHLC यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, यहाँ OHLC बन चुका है। तो मतलब क्या हुआ, क्या इस कैंडल ने क्या रिएक्शन दिया? नहीं दिया। तो सिंपल यही था चीज कि एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। मार्केट ने इस कैंडल ने एक्शन किया, इसका थर्ड कैंडल जो होगा वो रिएक्शन करेगा, सीधा रिएक्शन। क्या रिएक्शन किया है, सिंपल चीज। क्या इस कैंडल ने इसका हाई लिया? क्यों नहीं लिया इसका हाई, बताओ मुझे। क्यों इसका हाई पेंडिंग रख दिया मार्केट, बताओ मुझे। क्यों इसका हाई मार्केट ने नहीं लिया? क्योंकि जो हाई एक्शन करने का था ना, इसने एक्शन कर दिया, अब इसकी बारी थी रिएक्शन करने की, तो जरूरी नहीं है कि इसका हाई ले ले। ठीक है, ये था पूरा लेटेस्ट OHLC का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो सेलिंग का व्यू दिख रहा है तुम्हें ना, यहाँ देखो लाइव एग्जाम्पल, पूरा लाइव चल रहा है यूएसडी। देखो एक डेली का फेयर वैल्यू गैप, क्या मार्केट ने टैप किया, चलो बहुत प्यारा सा टैप किया हुआ है। क्या OHLC बन रहा है? हाँ, देखने में तो बन ही रहा होगा। इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया गया है, नीचे बॉडी क्लोजिंग कर रहा है, हाई बनाया, ओपन किया, लो बनाया, ओपनिंग किया है, एक्शन कर चुका है। नेक्स्ट डे अपन रिएक्शन का वेट करेंगे नीचे की ओर लिक्विडिटी करके। ये था OHLC का एग्जाम्पल। तो गाइस अब देखते हैं गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कैसे OHLC बन रहा है। जैसे कि हम लोग का सेलिंग का व्यू था यहाँ से गोल्ड के टाइम फ्रेम में, तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले अपने ट्रेंड को पहचानूं। तो अगर हमने देखा गोल्ड के चार्ट में, तो एक अच्छा सा मुझे क्या देखने मिला, एक ट्रेंड चेंज होते हुए यहाँ से। ठीक है, बढ़िया। जब ट्रेंड चेंज होता तो मैंने क्या कहा था, तुमने देखोगे इसके लेफ्ट कैंडल के हाई को मार्केट लिया रहेगा, और हाई लेने के बाद तुम उसका ओपनिंग मार्क कर लोगे। जैसे मार्केट यहाँ से एंट्री लेके तुम दे दोगे, जैसे रिएक्शन मिल गया, एक्शन और रिएक्शन एक ही में मिला, ठीक है, तुमने ये ट्रेड पकड़ा होता। सेकंड तुम ट्रेड लिए होते जैसे कि तुम देखते स्वीप, ये देखो इस कैंडल ने, कि इस कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं लिया। कि इस कैंडल ने इसका हाई लिया? लिया। देखो पूरा हाई लिया, बॉडी भी नीचे क्लोज किया, तो क्या होने वाला था नेक्स्ट कैंडल? एक्सपेंशन। कि इस कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं लिया। कि इस कैंडल ने इसका हाई लिया? हाँ, ले लिया है, देखोगे तो अच्छे से। तो इसका नेक्स्ट कैंडल क्या होगा? सेलिंग पे, देखो एक्सपेंशन। तो यही है ओवरऑल OHLC का मेजर जो होता है, तुम्हें प्रीवियस कैंडल का हाई देखना होता है लेने के लिए, फिर तुम वो कैंडल से एक्सपेंशन देखने चाहते हो। या तो वो जो हाई लेता है, जैसे कि जब मार्केट, जैसे कि यहीं देखो ये हाई लिया तो डायरेक्ट यहीं से गिर गया। तो कभी कभी यही होता है कि हमें छोटा टाइम फ्रेम में कब, कैसे हम जान पाएँ कि वो एक्शन आज ही के दिन होगा कि कल के दिन होगा, वो वाला अलग टॉपिक हो जाता है, वो हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ टाइम फ्रेम। वो मैं आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो ये था पार्ट 1 ऑफ OHLC। मैंने पूरा OHLC को पार्ट 1 में समझाने की कोशिश किया। अब OLHC में समझाऊंगा अगले पार्ट में, उसको भी पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।